तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो आंगनवाड़ी में नई भर्ती आ रही है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन यानी कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट की ओर से निकाल दिया गया है इस भर्ती के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो आंगनवाड़ी की नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में कि इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड कितनी आपको वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। इसमें अगर हम एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी जो एज है वो 18 से 41 साल के बीच में होनी चाहिए। इसी के साथ साथ इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 8वीं पास या 10वीं पास। तो अगर आपके पास 8वीं पास या 10वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। ये जो भर्ती आ रही है पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो आंगनवाड़ी में नई भर्ती आ रही है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन भारतीय आंगनवाड़ी भर्ती 2022 यानी कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट की ओर से एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट नेम के बारे में तो इसमें आपको आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर एंड आंगनवाड़ी हेल्पर ये सभी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। जॉब लोकेशन जो रहेगी इस भर्ती के लिए वो रहेगी ऑल ओवर इंडिया, यानी कि इंडिया में भारत में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो ये बात होगी जॉब लोकेशन के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो आंगनवाड़ी की नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, स्टेट वाइज वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में कि किस स्टेट में आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो आंध्र प्रदेश के लिए आपको टोटल 4390 वैकेंसी मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश के लिए आपको टोटल 437 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, असम के लिए आपको टोटल 2945 वैकेंसी मिलेगी, बिहार के लिए आपको टोटल 6829 वैकेंसी, छत्तीसगढ़ के लिए टोटल आपको 2673 वैकेंसी। इसके बाद दिल्ली की अगर हम बात करें तो आपको टोटल 3983 वैकेंसी एंड गोवा के लिए आपको टोटल 704 वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और स्टेट्स के बारे में तो इसमें गुजरात के लिए आपको टोटल 4756 वैकेंसी, हरियाणा के लिए आपको टोटल 2435 वैकेंसी, हिमाचल प्रदेश के लिए आपको टोटल 1873 वैकेंसी, झारखंड के लिए आपको टोटल 3078 वैकेंसी, कर्नाटक के लिए आपको टोटल 4999 वैकेंसी। इसके बाद केरला स्टेट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको टोटल 3278 वैकेंसी, मध्य प्रदेश के लिए आपको टोटल 5647 वैकेंसी एंड लास्ट में महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इस स्टेट के लिए आपको टोटल 7399 वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद कुछ और स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो मणिपुर के लिए टोटल आपको 1173 वैकेंसी, मेघालय के लिए 1430, मिजोरम के लिए 537 वैकेंसी, इसके बाद नागालैंड के लिए टोटल 930 वैकेंसी, ओडिशा के लिए 3784 वैकेंसी, पंजाब के लिए टोटल 2849 वैकेंसी, राजस्थान के लिए 5299 वैकेंसी, सिक्किम के लिए 627 वैकेंसी, तमिलनाडु के लिए 5790 वैकेंसी एंड इसके बाद कुछ और स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें तेलंगाना स्टेट के लिए आपको टोटल 3546 वैकेंसी, त्रिपुरा के लिए आपको टोटल 1599 वैकेंसी, यूपी के लिए आपको टोटल 8465 वैकेंसी, उत्तराखंड के लिए टोटल आपको 1973 वैकेंसी एंड लास्ट में वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए आपको टोटल 6378 वैकेंसी। एंड टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए वो निकाली गई है टोटल 99,766 वैकेंसी। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में कि आपको स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी।
तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 18,500 से लेकर 30,500 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में। अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो ये बात होगी मंथली सैलरी के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 से 40 साल के बीच बीच में होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2022 से कैलकुलेट की जाएगी। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो इसमें आपके पास कम से कम 8वीं पास, 10वीं पास या फिर 12वीं पास या इसके इक्विवेलेंट इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। डिफरेंट पोस्टर्स के लिए डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी देख सकते हैं कि कौन सी पोस्टर्स के लिए आपको कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा और अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो वो है 9 मार्च 2022, यानी कि 9 मार्च से इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 10 अप्रैल 2022, यानी कि 10 अप्रैल तक इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। तो ये बात होगी इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 8वीं या फिर 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी 450 रुपये। अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी 350 रुपये। एंड लास्ट में अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं इन कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 250 रुपये। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। लास्ट में दोस्तों अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों ये जो इंडियन आर्मी की ओर से नई भर्ती आ रही है अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी अच्छी सैलरी लगभग 81,000 के करीब आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में।
अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो इसके साथ साथ इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं पास। आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये जो भर्ती आ रही है इंडियन आर्मी की ओर से ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।